ना दीजिए, कोई बेईमानी शैतानी ना हो। बस वक्फ बोर्ड में तो बहुत बेईमानी है, सब अपनी ही जमीन सब बेच के खा जाते हैं वक्फ बोर्ड वाले। घोटाला बहुत है इसमें, सब घोटालेबाज हैं वक्फ बोर्ड में। अपनी जमीन बेच के खा रहे हैं। नहीं, दूसरे की जमीन बेच दे रहे हैं सब। यही ना गलत है सर, ये अनैतिक है कि नहीं है? निश्चित रूप से कांग्रेस का इस पे रहा होगा या कहीं वोट बैंक का राजनीति रही होगी। नमस्कार, मैं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट न्यूज़ 9। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मैटर पर लेकर आया हूं जो कि इस समय पूरे भारत में वो मैटर बहुत ज़्यादा चर्चित नज़र आ रहा है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो जानते हैं, और जानते हैं तो क्या जानते हैं, और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, वो सारी बातें हम सबसे जानेंगे। वक्फ बोर्ड इस समय इंडिया के अंदर बहुत ही चर्चित विषय बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है। अभी तक वक्फ बोर्ड की जो कार्य पद्धति थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। वर्तमान सरकार जो परिवर्तन करने जा रही है, जैसे सर्वे का था, अभी तक वक्फ बोर्ड ही सर्वे करता था और वही डिसाइड करता था कि कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड की है, कौन सी नहीं है। ये विसंगति थी पुराने कानून में। नई सरकार उसको ठीक करने जा रही है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। पर यहाँ तो देखा जा रहा है कि चेन्नई में मंदिर है, तमिलनाडु में, उस पर हक जता रहा है वक्फ बोर्ड। इस पर आपका क्या है कहना? एक सनातनी का जो धर्म का उनसे रिलेटेड है, सनातनी का जहाँ आस्था है, उस पर उंगली उठाना, इसमें क्या? भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ धर्म जो है बाहरी है। आंतरिक धर्म जो जिस भी धर्म की बात करें, सनातन की या किसी की भी, धर्म आपको त्याग सिखाता है, धर्म आपको शांति प्रदान करता है। आज जो आधुनिक धर्म है इस समय का, या राजनीतिक धर्म जिसको कह लीजिए, चारों तरफ है, सभी लोगों में है, और ये लोग अशांत है और दूसरे को उत्पीड़न कर रहे हैं। धर्म उत्पीड़न करने की आजादी नहीं देता है। कोई भी धार्मिक आदमी होगा, किसी भी धर्म स्थल को ये नहीं कहेगा कि ये हमारा है। धर्म तो आपको त्याग सिखाता है भाई, कोई भी दुनिया का धर्म हो। वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि वो मेरी जमीन है। वक्फ बोर्ड पॉलिटिकल संस्था है भाई, वो धार्मिक संस्था नहीं है। तो धार्मिक यहाँ पे उंगली क्यों रख रही है? भैया हम बताए ना कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं। धर्म के धंधे में राजनीति बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो मतलब इसको सरकार को खत्म कर देना चाहिए कि इसमें संशोधन करना चाहिए? क्या सोचा है आप? इसको ट्रांसपेरेंट बना दीजिए, कोई बेईमानी शैतानी ना हो। बस वक्फ बोर्ड में तो बहुत बेईमानी है, सब अपनी ही जमीन सब बेच के खा जाते हैं वक्फ बोर्ड वाले। घोटाला बहुत है इसमें, सब घोटालेबाज हैं वक्फ बोर्ड में। अपनी जमीन बेच के खा रहे हैं। नहीं, दूसरे की जमीन बेच दे रहे हैं सब। दूसरे की जमीन क्यों बेचोगे भाई? दूसरे की जमीन क्यों आप बेचेंगे? मतलब वक्फ बोर्ड का नाम लेकर दूसरे की जमीन बेचकर उसको खा जाना? हाँ, नहीं, जो मुस्लिम संप्रदाय की जमीन भी है, राजे महाराजाओं ने, नवाबों ने, सुल्तान, उसको भी सब बेच दे रहे हैं। अभी कहीं मैं दक्षिण भारत का पढ़ रहा था, कोई जामा मस्जिद है, उसमें सब दुकान बना दिए हैं। तो गलत बात है भाई, दुकान क्यों बनाओगे जामा मस्जिद में? मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि अगर वक्फ बोर्ड सरकार खत्म कर देगी तो हमारी जो जमीनें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, कब्जे में हो जाएंगे। ये गलत बात है। सरकार, हमको जहां तक जानकारी है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर रही है, सरकार वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट बना रही है। सरकार वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट, भाई आप ही जज रहेंगे, आप ही अभियुक्त रहेंगे, और आप ही गवाही भी देंगे, सब आप ही करेंगे। सारा काम वक्फ बोर्ड करेगा। सर्वे वक्फ बोर्ड क्यों करेगी? सर्वे राजस्व विभाग को करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुल दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ धर्म के नाम पर वहां बालाजी में घी में घोटाला हो गया। 320 रुपया किलो का कहीं घी मिलता है दुनिया में? धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को अध्यात्म रहने दीजिए। शांति का और त्याग का विषय है। जहां शांति और त्याग नहीं है, चाहे दुनिया का कोई धर्म है, वो धर्म नहीं है, वो व्यवसाय है, राजनीति है। वहाँ प्रसाद में तो बीफ भी पाया गया है। तो यही ना गलत है सर, ये अनैतिक है कि नहीं है? कोई धार्मिक आदमी ऐसा करेगा? भगवान के भोग में धार्मिक आदमी अत्याचार करेगा? यही मैं कह रहा हूं कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, हर धर्म में धंधा घुस गया है। सनातन के नाम पे भी लोग व्यापार कर रहे हैं। धर्म को छोड़ दीजिए, बाकी राजनीति करिए, व्यापार करिए, धर्म को छोड़ दीजिए भगवान के लिए।
चाहे कोई भगवान हो, निराकार हो, साकार हो, जो भी हो, धर्म को छोड़ दीजिए, बक दीजिए। सभी लोगों से प्रार्थना है कि धर्म को बकस दें। नहीं, जो वहाँ प्रसाद बनाते थे, लड्डू जो बनाते थे, वो क्रिश्चियन थे। कहीं ना कहीं नहीं, कर्मचारी सब हिंदू हैं, मुख्यमंत्री क्रिश्चियन था। मुख्यमंत्री क्रिश्चियन, हाँ, सारी मुख्यमंत्री- कमांड तो उनके हाथ में थी ना। नहीं, कमांड तो लोग वमांड कहना है किसी कि के- वो नहीं, क्रिश्चियन है, नहीं, इसलिए ऐसा किए हैं। मैंने 40 साल नौकरी किया है और मैं जानता हूँ कमान उमान किसी के हाथ में नहीं होती है। अरे वो शरीर का अंग है भाई, तो तुम ये सब अवांछनीय तत्व हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, काट दीजिएगा। देखिए क्रिश्चियन क्या करेगा, अगर हम नीचे ईमानदार बैठे हैं तो हमसे आप गलत काम नहीं करा सकते आप भाई। ट्रस्ट बोर्ड में तो जो वहाँ कर्मचारी हैं सब हिंदू थे, सब उनके भक्त हैं। मुख्यमंत्री कल मान लीजिए कोई मुसलमान हो जाएगा तो हम बाबा विश्वनाथ के भोग में चर्बी मिला देंगे, तो हम ही ना मिलाएंगे बाबू। ये तो काम हमारा ना है, मुख्यमंत्री थोड़ी ना आया था। मत मानिए गलत कहना। 320 रुपए का घी क्यों खरीद रहे हैं भाई? 320 रुपए में घी नहीं मिलता। आप नंदनी से लीजिए, अमूल से लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डेयरी सेक्टर में। अमूल दुनिया का गौरव है, टॉप 10 ब्रांड है। आप अमूल से घी लीजिए, अमूल विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप सड़क छाप आदमी से ले रहे हैं ठेला पर कोई चीज, तो भाई नकली मिलेगा। आप हीरे की खरीदारी ठेला पर करेंगे, ब्रांडेड कंपनी से लीजिए, ही विल बी लाइबिल। लाइबिलिटी फिक्स करिए, आदमी को लाइबिल होना चाहिए। धर्म त्याग और शांति का विषय है, इसको अधर्म में अशांति और हड़पने की नियत होती है। वोट को लेकर भारत में बहुत चर्चा चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, देश में जो भी संस्थाएं हैं, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और वक्फ बोर्ड के बारे में इस तरह की बातें क्यों अब शुरू हुई हैं, इसका मुझे यहाँ तक याद है इतनी कंट्रीज हैं, वक्फ बोर्ड केवल इंडिया भारत में ही है। और इसका गठन किसके शासनकाल में हुआ सब जानता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन किया, और मैं इसलिए किया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण रहा होगा उनका सोचने का, वोट का लेने का राजनीतिक दलों का है अपना, कि किसी की समुदाय को खुश करें और वो करें। लेकिन इसका नाजायज फायदा होने लगा उसमें, जो इस गठन में जो कमेटी में और केवल एक ही समुदाय के लोग थे। तो आप जान सकते हैं जहाँ वहाँ निर्णय या वहाँ पे उसकी कितनी वो वैधानिकता रहेगी। मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड को समाप्त न करें, लेकिन एक दायरे में रहे और वो दायरा सरकार के उस अधीन रहे। ये नहीं कि अपने मन जो मन करे, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और आप उस पर कमेटी में भी जाएंगे तो वही लोग हैं। तो इसमें हमारा कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जो सरकार ला रही है, लाना चाहिए, और किसी भी चीज़ का संशोधन होना चाहिए, क्योंकि तभी उसका जाके सही मूल्यांकन होता है और किस ढंग से कार्य करे और किस ढंग से वो संचालित हो, इसका समाधान होता है। आपने कहा कि कांग्रेस ने इस वक्त वोट को लागू किया है, पर कहीं न कहीं बातें ये आ रही हैं कि 1954 से ये लागू हुआ है और ये मुस्लिम समाज के द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा इसको लागू किया गया है। क्या कहना है इस पर आपका? मेरी सरकार किसकी थी उस समय? हमारे तक जहाँ तक हमारा सोचना है कि कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में ये रेजोल्यूशन पास हुआ वक्फ बोर्ड का, उसके लिए बाकायदा सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का इस पे रहा होगा, या कहीं वोट बैंक का राजनीति रही होगी, या किसी को खुश करने की रही होगी। और बिना बेस के आप कैसे कर सकते हैं भाई? तो इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का रोल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। चाहे जिस भी प्रकार से अपरोक्ष या परोक्ष कांग्रेस का इसमें समर्थन रहा है इस बोर्ड के गठन में।